प्यारे देशवासियों, जय हिंद, जय सिया राम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही आम लोगों के खून पसीने की कमाई के बदौलत सारे जहां का सुख भोगने वाले बेईमान जज और चोर बेईमान नेता देश समाज को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के बजाय बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करते गए और आज भी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। आतंकवादियों, उग्रवादियों, देशद्रोहियों, घुसपैठियों, बलात्कारियों और देश के गद्दारों को एक दिन में और आधी रात में भी मदद करने वाले ये बेईमान आम लोगों को 50-50 सालों तक और 3-3 पीढ़ियों तक कोर्टों का चक्कर लगवाते हैं। वर्तमान चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी के बारे में तो 900 करोड़ रुपए में बिकने का न्यूज़ भी आ रहा है। इन काले कोट, काले दिल और काले कारनामों के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तो इन बेईमानों के ठोस इलाज की बात करेंगे, जो देश समाज को बांटकर और लूटकर खुद तो अरबपति खरबपति बनते गए, किंतु जनता को समस्याओं में धकेलते गए, जिसके सैकड़ों सबूत सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं। प्रथम सूत्र है, नेताओं के मनमाने वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं खत्म करके प्रति व्यक्ति औसत आय आधारित गुजारा भत्ता देना और पद छोड़ने के बाद गुजारा भत्ता भी बंद। राज्यों में एमएलए, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को उस राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय का 30 गुना, 35 गुना, 40 गुना और 45 गुना तथा केंद्र में एमपी को देश के प्रति व्यक्ति औसत आय का 40 गुना, केंद्रीय मंत्रियों को 45 गुना, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर को 50 गुना, उपराष्ट्रपति को 55 गुना और राष्ट्रपति को 60 गुना गुजारा भत्ता दिया जाए। गुजारा भत्ता नेताओं के सामूहिक प्रयास के ऊपर निर्भर करता है। अगर नेताजी लोग सामूहिक और सकारात्मक प्रयासों द्वारा जनता का प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 रुपया प्रति माह बढ़ाते हैं तो इससे नेताजी लोगों का गुजारा भत्ता 30,000 रुपये प्रति माह से लेकर 60,000 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा। किंतु लोगों को आपस में बांटने से, लड़ाने से और मेज थपथपाने से काम नहीं चलेगा। दूसरा सूत्र, अच्छा चरित्र जरूरी हो। जब कुली, चपरासी और सिपाही बनने के लिए अच्छा चरित्र जरूरी है तो फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी और एमएलए बनने के लिए क्यों नहीं। तीसरा सूत्र, न्यूनतम शिक्षा जरूरी हो। जब कुली, चपरासी, सिपाही, क्लर्क बनने के लिए भी न्यूनतम शिक्षा जरूरी है तो फिर नेता बनने के लिए क्यों नहीं। चौथा सूत्र, देश, समाज और लोगों की संपत्तियों का नुकसान करने पर नेताओं और उनके समर्थकों से 10 गुना राशि वसूल किया जाए। पांचवा सूत्र, शीघ्र, सख्त और सार्वजनिक सजा। नेताओं के मुकदमों का फैसला और सजा होते होते 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कुछ ही महीनों बाद इन्हें किसी न किसी बहाने से माफ़ कर देती है। इतने दिनों में नेताजी सारे जहां का ऐश्वर्य सुख भोग लेते हैं और अपनी 7 पीढ़ियों के लिए संपत्ति इकट्ठा करके रख देते हैं। अतः नेताओं के मन में अपराध के प्रति कोई भय ही नहीं होता है। नेताओं के मन में अपराध के प्रति भय पैदा करने के लिए इनके मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर करके इन्हें शीघ्र, सख्त और सार्वजनिक रूप से भी दंड दिया जाए। ये सार्वजनिक दंड कोर्ट के नॉर्मल सजा के अतिरिक्त होना चाहिए। प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक पूर्व निर्धारित चौक चौराहा हो जहां सजा पाए नेताजी को लाया जाए और कोर्ट की सजा की शुरू होने से पहले इन्हें उस चौराहे पे खड़ा करके लोगों के सामने सरकारी जल्लाद द्वारा इनके पीठ पे 100 कोड़े लगाए जाएं। जब देश समाज को बांटकर, लूटकर भी
आग लगाकर भी किसी भी हालत में कुर्सी पाने के इनके मंसूबों को, इनके सपनों को, नीच से नीच हरकतों को और कुकृत्यों को आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो कोर्ट की सज़ा के अतिरिक्त ये 100 कोड़ों की सज़ा भी आपको बहुत कम लगेगी। जनता द्वारा जैसे ही ये 5 सूत्र लागू करवा दिए जाएंगे, चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही लोग राजनीति में आना स्वतः बंद कर देंगे, क्योंकि तब उनके लायक राजनीति में कुछ रहेगा ही नहीं। और तभी भारत माता के निस्वार्थी, सेवाभावी, देश प्रेमी और निडर लोग, निडर सपूत राजनीति में आ पाएंगे, जो इन चोर, बेईमान, निकम्मे जजों सहित संपूर्ण सरकारी तंत्र पे नकेल कसकर रखेंगे और देश, समाज तथा लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते हुए देश को भी आगे बढ़ाएंगे। देशवासियों, जैसे हर बड़ा और अच्छा काम मुश्किल होता है, वैसे ही इन काले अंग्रेजों से मुक्ति भी एक कठिन काम है। किंतु आज के ज़माने में सोशल मीडिया समाज में जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम हो गया है और समाज के सभी वर्गों के आशीर्वाद से इस मिशन को 2 चरणों में अवश्य पूरा किया जा सकता है। प्रथम चरण में सोशल मीडिया के प्रयोग द्वारा देश के जन जन में ये जागरूकता फैलाना कि 5 सूत्रों द्वारा इन चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही लोगों का इलाज संभव है। और द्वितीय चरण में समाज के सभी वर्गों के आशीर्वाद से, सहयोग से शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन, घेराव द्वारा इन 5 सूत्रों को लागू करवाना। अतः मैं समाज के सभी लोगों से, समस्त देशवासियों से, समस्त राष्ट्रवादियों से, सोशल मीडिया यूज करने वाले सभी भाई बहनों से और सोशल मीडिया की सभी बड़ी बड़ी हस्तियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि देश के जन जन तक जागरूकता फैलाने में मदद करें और सब मिलकर इन देश के, समाज के दुश्मनों से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ें। आपसे यह भी निवेदन है कि पृथ्वी, मनुष्य तथा अन्य सभी जीव जंतुओं की रक्षा के लिए पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं और हो सके तो पीपल का पेड़ लगाएं। धन्यवाद। जय भारत। हर हर महादेव।